हेलो एवरीवन। आज हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को हम अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है अक्षांशों को हम किस में दर्शा सकते हैं, तो उसको हम अंशों में, मिनटों में और सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब जैसे पूछा जा सकता है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आगे हम इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री से इक्वेटर जाती है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसको ऊपर की जो लाइनें होती हैं वो 90 डिग्री होती हैं और नीचे की जो होती है वो भी 90 होती है। जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 और प्लस ये 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो +1 को जब हम काउंट कर लेंगे तो ये 181 हो जाती है। फिर ये है हमारा ग्रीनविच रेखा। ये भी 0 डिग्री से इक्वेटर से जाता है, जो प्रधान यमंतर रेखा होती है, और ये पूर्वी देशांतर रेखा है और ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं। यदि अक्षांश से रेखाओं को हम 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, कहीं 179 देते हैं, कहीं 181 देते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन के थ्रू ही मिल पाएगा। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी को 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यमंतर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान यमंतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यमंतर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। फ्रेंड, जो पृथ्वी पे रेखाएं खींची गई है वो वास्तव में कोई प्राकृतिक रेखाएं नहीं होती है। वो मानव द्वारा एक नियम बनाया गया है कि उसको 0 डिग्री देशांतर, ये एक काल्पनिक रेखा है जो मानव द्वारा ही निर्धारित किया गया है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाएं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6.4% है। उत्तरी अक्षांश को 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये सर जो भी ब्लैक कलर से पॉइंट है इसको आप देख लीजिए, कोई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसकी मुख्य भूमि 84 पॉइंट उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंध का क्षेत्र का विस्तार 23.30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण
एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अब जैसे पूछा जा सकता है भारत का उष्ण कटिबंध कैसा है, तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। धातव्य है कि भिन्न अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत विस्तृत है कहाँ पे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 84.4 उत्तर से 37 उत्तरी अक्षांश तथा 6.8 से 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीचों से होकर गुजरती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है, तो वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सिक्किम से दूसरा क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो वह है राजस्थान। जिस जिले से 70 से पूर्वी डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जैसलमेर। ये 70 पूर्वी देशांत रेखाएं जैसलमेर जिले से होकर गुजरती हैं। अब इसके आगे हम इसके बाद का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा।